नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर अभी हम लोग पिछला जो टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण समाप्त कर चुके हैं, पूरी डिटेल में पढ़ा है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। देखिए, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कोई भी मुहावरा दे दिया जाता है और उसका अर्थ पूछते हैं और उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन को हम समझे उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर मुहावरे होते क्या हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती है। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मुहावरा कि जो मुहावरे होते हैं सामान्यतः ऐसे वाक्यांश होते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि ये जो मुहावरे होते हैं ये अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, बल्कि एक वाक्यांश होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वाक्यांश होते हैं। तो इस वाक्यांश को समझने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे शब्द शक्ति होती है, तो शब्द शक्ति तीन तरह की होती है बच्चों। एक होती है अभिधा शब्द शक्ति, एक होती है लक्षणा शब्द शक्ति, और एक जो होती है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब आप ये कहेंगे कि सर टॉपिक तो चल रहा है मुहावरे और आप पढ़ा रहे हो शब्द शक्ति। शब्द शक्ति मैं इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को बच्चों, ताकि आपको ये मुहावरे का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, तीन तरह की शब्द शक्तियाँ होती हैं बच्चों। कितने तरह की शब्द शक्तियाँ होती हैं? तीन तरह की शब्द शक्ति होती हैं। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति क्या होती हैं कि वाक्य में निहित जो शब्द होते हैं उन शब्द के अर्थ को जानने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। और ये तीन तरह की शब्द शक्ति होती है। एक जो होती है बच्चों अभिधा शब्द शक्ति होती है, एक लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और एक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तीन तरह की होती है। ये जो अभिधा शब्द शक्ति होती है इसमें वाच्यार्थ या फिर मुख्यार्थ या फिर आप ये कह सकते हैं अभिधेयार्थक अर्थ का बोध कराती है। लेकिन जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो किसी लक्ष्यार्थ का, किसी लक्ष्यार्थ या हम कह सकते हैं प्रतीक अर्थ का बोध कराता है। और यहाँ व्यंग्यार्थ होता है। यहाँ क्या होता है? व्यंग्यार्थ या अन्यार्थ होता है। तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये दो जरूर समझ लीजिए कि वह शब्द शक्ति जो अपने वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ का बोध कराती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि गाय अधिक दूध देती है। गाय अधिक दूध देती है। तो यहां पर देखिए, ये सीधे तौर पर इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि ठीक है, गाय अधिक मात्रा में क्या दे रही है? दूध दे रही है। आपसे कह रहे हैं कि घोड़ा तेज गति से दौड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए मैं किसी वाक्य के अंदर ऐसे लिखूं कि सीता तो गाय है। क्या कह रहे हैं? सीता तो गाय है। तो यहां पर देखिए, सीता मनुष्य है और गाय जो है पशु है। ये कभी भी गाय नहीं हो सकती। यहां जो गाय शब्द है इसका हम लक्षण लेंगे। यहां गाय का मतलब क्या है? सीधा साधा या भोला भाला। समझ बैठ रही? तो यही अंतर जो है मुहावरे और लोकोक्ति के अंदर समझना पड़ेगा कि जो मुहावरे होते हैं वो अपने किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए होते हैं, जो अपने मुख्य अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, जो अपने मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि किसी लक्ष्यार्थ का बोध कराते हैं या किसी अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई मुहावरे की परिभाषा बताइए, तो मुहावरा कहते किसको हैं? कि वह वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ का बोध नहीं कराता बल्कि किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं। यानी मुहावरा जो होता है, मुहावरे के अंदर जो लाइनें आपको जो शब्द दिखाई देंगे, जैसे अपन कह रहे हैं कि 9 2 11 होना,
तो 9 2 11 होना। अब इसका एक विशेष अर्थ हम लेंगे, इसका ये सीधा अर्थ हम ग्रहण नहीं करेंगे, इसका विशेष अर्थ लेंगे कि भाग जाना। अपन कह रहे हैं आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना यानी सबसे प्यारा होना। इसने नाक कटा दी, नाक कटा दी मतलब बेइज्जती करा दी, अपमान करा दिया। यानी जो भी आपके सामने वाक्य दिया जाएगा तो वो वाक्य ना होकर केवल क्या होगा, ये वाक्यांश होगा। तो यहाँ मैं बहुत सी चीज़ें बताएंगे कि जो मुहावरे हैं उसका प्रयोग जो है लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर किया जाता है। मुहावरों का जो प्रयोग है वो लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर किया जाएगा। लेकिन जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति जो होगी वो अपने मुख्यार्थ का या अपने अभिधेयार्थ जो है इसी का बोध कराती है। अभिधेयार्थ मतलब जैसा लिखा है वही उसका अर्थ होता है, वो एक अर्थ के अंदर ही प्रचलित होता है। तो आगे चलकर इसका अंतर सीखेंगे। फिलहाल हम लोग ध्यान रखें कि जो मुहावरे हैं वो केवल वाक्यांश होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? वाक्यांश होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक परिभाषा लिख देता हूँ सबसे पहले मुहावरे की, इसकी पहचान लिख देता हूँ, फिर हम लोकोक्ति की पहचान और परिभाषा समझेंगे और फिर दोनों के अंदर अंतर समझेंगे और उन उदाहरणों को भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, मुहावरे ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने साधारण अर्थ का बोध नहीं कराता बल्कि किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर और किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है। यहां लिख देता हूं मैं परिभाषा, ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण या मुख्यार्थ को छोड़कर किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है, उसे मुहावरा कहते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी में इडियम बोला जाता है, ये बात की बात है। ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण या मुख्यार्थ को छोड़कर किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। दूसरा बिंदु हम इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि ये जो मुहावरे होते हैं ये क्रियार्थक होते हैं, मतलब क्रिया के रूप में प्रचलित होते हैं। जैसे मान लीजिए जाना, होना, रहना, ये क्रिया होती है। जैसे अपन कह रहे हैं मोहन रहता है, मोहन रहता था, मोहन रहा था, मोहन रहेगा, यानी किसी भी काल के अंदर परिवर्तित कर लेते हैं। तो आप ये समझिए कि जो ये वाक्यांश होते हैं मुहावरे, ये एक तरह से विकारी शब्द की तरह ही कैसे होते हैं, ये परिवर्तनशील होते हैं। यानी कारक, लिंग, वचन और कर्ता के अनुसार मुहावरे जो हैं परिवर्तित हो जाते हैं। यानी इनका जो अर्थ है वो क्या हो जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी अपन कहें कि मोहन आंखों का तारा है, या अपन कह सकते हैं कि गीता आंखों का तारा है। इसी के हिसाब से इन्हें बदला जा सकता है, कारक, लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण या मुख्यार्थ को छोड़कर किसी अर्थ विशेष का बोध कराता है उसे मुहावरे कहते हैं। ये किसी विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं। ये किसी विशेष अर्थ में क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। मुहावरा मुहावरे के अंत में प्राय ना
जुड़ा होता है। जैसे क्रिया के अंत में ना रहता है ना, रहना, खाना, पीना, जाना, ऐसे ही मुहावरों के अंत में प्राय लगभग आपको सभी मुहावरों के अंत में क्या नजर आएगा? ना नजर आता है। ठीक है, होना, रहना, इस तरह की क्रियार्थक शब्द जो हैं आपको मुहावरों के अंत में दिखाई देते हैं। होना, जाना और दिखाना आदि का अपूर्ण रूप मुहावरों के रूप में दिखाई देता है। मुहावरे संक्षिप्त होते हैं। मुहावरे संक्षिप्त होते हैं। इनको मैं यहां लिखते हुए चल रहा हूं। क्रियार्थक होते हैं। मुहावरे क्रियार्थक होते हैं। मुहावरे विकारी होते हैं, अर्थात कर्ता, कारक, लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। जो मुहावरे हैं वो विकारी होते हैं, अर्थात कर्ता, कारक, लिंग, वचन एवं काल के अनुसार क्या हो जाते हैं? वो परिवर्तित हो जाते हैं। भाई विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं ना। विकारी शब्द जो होंगे वो कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और जो अविकारी शब्द होते हैं वो कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ये जो मुहावरे होते हैं एक तरह से विकारी शब्दों की तरह ही होते हैं, अर्थात कर्ता, कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार इनमें बदलाव हो जाता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इन्हें विकारी कहते हैं। इन्हें क्रियार्थक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्रिया की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रिया को किसी भी काल का रूप बना दिया जाता है, उसी तरह मुहावरे को भी किसी भी काल का रूप बना दिया जा सकता है। अभी हम लोग कुछ मुहावरे पढ़ेंगे और उनका वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे और उन्हें किसी भी काल के अंदर बदल करके भी देखेंगे, तो वहां ये चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, ये जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे लक्षणा, शब्द शक्ति पर आधारित होते हैं। मुहावरे जो होते हैं वो लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होते हैं। तो जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसकी परिभाषा भी सीखी आप लोगों ने कि वहां पर जो मुख्य अर्थ होता है उसमें बाधा उत्पन्न होने पर और उससे संबंधित किसी लक्षण को ग्रहण किया जाता है। जैसे अपन कह रहे हैं मोहन गधा है, तो यहाँ पर जो गधा शब्द है ये लक्षण बता रहा है कि वह मूर्ख व्यक्ति है। यानी वहां जो भी आप मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मुहावरों का प्रयोग लक्षणा शब्द शक्ति में होता है या लक्षणा शब्द शक्ति में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मुहावरे होते हैं ये लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है इसके अंदर कि जो मुहावरे होते हैं वो गद्य भाग होते हैं। मुहावरे गद्य भाग में होते हैं। मुहावरे जो हैं गद्य भाग में होते हैं और जो लोकोक्ति हैं वो गद्य और पद दोनों ही भाग में हो सकते हैं। गद्य और पद दोनों ही भाग में हो सकते हैं। मुहावरे में क्रिया, होना, जाना, दिखना आदि का अपूर्ण रूप होता है। ये लाइन आपके सामने लिख ली, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपके सामने कुछ जो मुहावरे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करके हम लोग देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ये बात तो आपको समझ में आई गई कि जो मुहावरे होते हैं ये वाक्यांश होते हैं, यानी अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं, केवल वाक्य का अंश होते हैं। और यही कारण है कि मुहावरों का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं और उसे क्रिया
के जो है वो क्रियार्थक के रूप में आता है, इसीलिए उसको किसी भी काल में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये एक अपने विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं, इनके अंत में प्राय ना जुड़ा रहता है। मुहावरे संक्षिप्त होते हैं, क्रियार्थक होते हैं, विकारी होते हैं, अर्थात कारक, लिंग, वचन, काल के अनुसार क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। मुहावरे लक्षणा शब्द शक्ति पर आधारित होते हैं और मुहावरे गद्य भाग में होते हैं। तो इसे मैं मिटा देता हूँ और फिर हम कुछ मुहावरे उनका वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं, सीखने की कोशिश करें बच्चों। मुहावरे और लोकोक्ति का जो टॉपिक है, इनमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे में से अलग आएंगे और लोकोक्ति में से अलग आएंगे। तो दोनों के अंदर अंतर भी आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती है। इन दोनों का जब अंतर स्पष्ट हो जाएगा तो आप लोग आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक मुहावरा है, हवा हो जाना। तो मैं आपसे कह रहा कि क्रिया के अंत में जाना, होना, रहना, इस तरह दिखाना, ऐसे क्रिया के अंत में आपको देखेंगे हवा हो जाना। तो हवा हो जाने का अर्थ क्या होता है बच्चों, भाग जाना। हवा हो जाने का अर्थ क्या है, भाग जाना। अब हम लोग इसका वाक्य में क्या करें, प्रयोग करें। क्या करें, वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। चोर उचक्के अपना काम कर लेने के बाद हवा हो जाते हैं। जैसे वाक्य है, चोर उचक्के अपना काम कर लेने के बाद हवा हो जाते हैं। ठीक है, चोर उचक्के अपना काम कर लेने के बाद हवा हो जाते हैं। चोर उचक्के अपना काम कर लेने के बाद हवा हो जाते हैं, तो समझ में आ गया। अब इसी तरह की बात अगर मान लीजिए और कहें कि रमेश घर से हवा हो गया। ठीक है, रमेश घर से हवा हो गया। तो यहां पर देखिए, इसको आपने चेंज कर दिया, भूतकाल में लिया। हवा हो जाते हैं ये वर्तमान काल में। इसी को अपन मान लीजिए यूं कहें, रमेश घर से हवा हो जाएगा। रमेश घर से हवा हो जाएगा। तो यहां पर भी देखिए, ये भविष्य काल की बात आ गई। तो कुल मिलाकर के इन्हें किसी भी काल में परिवर्तित किया जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें विकारी शब्दों की तरह ही हम लोग काम में ले सकते हैं। और उदाहरण देखिए, हथियार डाल देना। दूसरा है हथियार डाल देना। हथियार डाल देना ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ है बुरी तरह पीछे पड़ना, यानी हार मान लेना। इसका जो अर्थ है बच्चों वो क्या आएगा, हार मान लेना। बांग्लादेश ने भारत की ताकत देखकर हथियार डाल दिए। तो आप इसको वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तो वाक्य में प्रयोग हार मान लेना। बांग्लादेश ने भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए। बांग्लादेश ने भारत की सेना के सामने हथियार डाल दिए। तो कहने का मतलब है बांग्लादेश ने भारत की सेना के सामने क्या मान ली, हार मान ली। हथियार डालने का मतलब है कि उसने हार मान ली। इस तरह से आप लोग अच्छे से इनका प्रयोग कर सकते हैं और एक दो उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से आप लोग
शेर की सवारी करना, शेर की सवारी करना। तीसरा वाक्य है शेर की सवारी करना। अब देखिए शेर की सवारी करना, ये अर्थ हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका अर्थ जो है वो क्या है। तो यहाँ शेर की सवारी का करने का मतलब है कि यहाँ बहुत सा आप ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हो, कठिन कार्य करना। तो यहाँ शेर की सवारी करने का मतलब क्या है बच्चों? कठिन कार्य करना। ये आपको दे दिया, इसका अर्थ दे दिया। अब यहाँ कठिन कार्य करना यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि आजकल के नेता या जो आजकल के प्रतिनिधि हैं जनता के बीच में शेर की सवारी करते हैं, यानी जनता के बीच में रहकर कठिन कार्य करते हैं। ऐसे कोई भी वाक्य आप लोग लिख सकते हो। शेर की सवारी करना यानी कठिन कार्य करना, इसका वाक्य में हम लोग प्रयोग करते हैं। आजकल जनता का प्रतिनिधित्व करना शेर की सवारी करना जैसा है। आजकल जनता का प्रतिनिधित्व करना शेर की सवारी करना जैसा है। आजकल जनता का प्रतिनिधित्व करना शेर की सवारी करना जैसा है। पता नहीं कब जनता नाराज होकर विरोध कर दे, पता नहीं जनता कब नाराज होकर विरोध कर दे। तो इस तरह से ये मुहावरे हैं। हवा हो जाना, हथियार डाल देना, शेर की सवारी करना, सबके अंत में आपको प्राय क्या मिलेगा? ना मिलेगा। ये तो हुए मुहावरे। अब मैं आप लोगों को लोकोक्तियां समझाता हूं और लोकोक्तियों की परिभाषा समझाता हूं और किस तरह से इन दोनों के अंदर अंतर है, उस अंतर को भी हम लोग सीखते हैं। अब देखिए बच्चों, लोकोक्ति यानी कि लोक प्लस उक्ति। लोक का मतलब होता है संसार और उक्ति का मतलब होता है कथन। यानी संसार का कोई कथन होता है, कोई उक्ति होती है, इसे कहावत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कहावत भी बोलते हैं। और इसे जनश्रुति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? जनश्रुति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात देश की जनता के बीच में कुछ बातों को लेकर उनके जो अनुभव होते हैं उन्हें जनश्रुति या लोकोक्ति के रूप में समाज में प्रचलित कर दिया जाता है। उनके पीछे कोई ना कोई किस्सा, कोई कहानी अवश्य जुड़ी हुई होती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को ज़बानी याद होती है, कहावत के रूप में याद होती है और इसीलिए उसे नाम दिया जाता है लोकोक्ति। क्या नाम दिया जाता है? लोक उक्ति। तो अब हम लोग दूसरे नंबर का जो टॉपिक है इसे पढ़ रहे हैं, लोकोक्तियां। लोकोक्तियां किसे कहते हैं? तो ध्यान से ये बात आप समझ ही गए। लोक और प्लस उक्ति। लोक का मतलब हो गया संसार या फिर जग और उक्ति का मतलब हो गया कथन, यानी लोगों के या संसार के जो एक कथन होते हैं जो जनश्रुति के रूप में प्रचलित होते हैं। किस रूप में? जनश्रुति के रूप में या कहावत के रूप में प्रचलित होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लोकोक्तियां कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? लोकोक्तियां कहते हैं, क्योंकि ये जनश्रुति के रूप में हमारे सामने होती हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, अर्थात जन कथन।
बहुत सी प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य जो हैं वो लोकोक्तियां कहलाते हैं। या मैं परिभाषा लिख देता हूं। लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की उक्ति अर्थात लोगों के मुंह लगे हुए जो वाक्य होते हैं या लोक प्रचलित जो वाक्य होते हैं उन्हें हम लोकोक्तियां कहते हैं, अर्थात जन कथन। लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति अर्थात जन कथन। इसे ही हम कहावत या जनश्रुति कहते हैं। इसे ही हम कहावत या जनश्रुति कहते हैं। ये बात क्लियर। लोकोक्ति का अर्थ हो गया लोक की उक्ति अर्थात जन कथन। इसे ही हम कहावत या जनश्रुति कहती हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो संसार में प्रचलित होते हैं और लोगों के मुंह लगे हुए वाक्य होते हैं। इन्हें ही हम लोकोक्ति के रूप से जानते हैं। अगर हम सीधे तौर पर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो ये वाक्य होते हैं और इनके पीछे कोई ना कोई किस्सा, कोई कहानी या जीवन का कोई अनुभव जुड़ा हुआ होता है, जिसी के वजह से ये लोकोक्तियाँ जनश्रुति के रूप में या कहावत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोगों के ज़बानी याद होती हैं। और जब उस तरह की कोई परिस्थिति उनके सामने आती है तो इन लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण, अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। इन वाक्यों में जनता के अनुभवों का निचोड़ होता है। इन वाक्यों में जनता के अनुभवों का निचोड़ होता है। इन वाक्यों में जनता के अनुभवों का निचोड़ होता है। स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। इन वाक्यों का स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लोकोक्ति विस्तृत होती हैं। लोकोक्ति विस्तृत होती हैं। लोकोक्ति अविकारी, यानी लोकोक्ति विकारी नहीं होती हैं, अर्थात इनमें कारक, लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता इनके अंदर। ये क्रियापद नहीं होते हैं। ये क्रियार्थक नहीं होती हैं। इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। इनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है।
गद्य व पद दोनों होती हैं। ये जो लोकोक्ति हैं, लोकोक्ति गद्य व पद दोनों ही होती हैं। गद्य में भी होती हैं और पद में भी होती हैं लोकोक्तियाँ, और ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है जिसका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है, किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता, इनमें कारक लिंग वचन के अनुसार कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये लोकोक्तियाँ हो गई। लोकोक्ति के अंत में ऐसा नहीं है कि ना होता है ना नहीं आता है। तो ये कुछ बातें हैं, जैसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ लिखता हूँ और उनके अर्थ लिखता हूँ, और फिर इन दोनों के जो अंतर है उसको भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है बच्चों। तो मैं इसे एक बार मिटा देता हूँ, फिर आप लोग इस टॉपिक को सीखें। तो देखिए बच्चों, लोकोक्ति और मुहावरे दोनों में अंतर आपको समझ में बैठ गया होगा वैसे, कि जो मुहावरे होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नहीं होते बल्कि एक वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं। लोकोक्ति विस्तृत होती है और मुहावरे जो होते हैं संक्षिप्त होते हैं। मुहावरों में कारक लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन होता है, लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मुहावरे को आप ऐसे कह सकते हैं क्रियापद हैं, लेकिन जो लोकोक्ति है वो क्रियापद नहीं होती है। कुछ लोकोक्तियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंख का अंधा नाम नैन सुख। आंख का अंधा नाम नैन सुख यानी गुणों के विपरीत आचरण करना एक तरह से। आंख का अंधा नाम नैन सुख, तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? गुणों के विपरीत नाम। गुणों के विपरीत नाम। गुणों के विपरीत जो नाम होता है उसे हम कहते हैं आंख का अंधा है, और नाम क्या रख रखा है? नैन सुख रखा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनका नाम तो शमशेर सिंह है, परंतु वह तो चूहे से भी डरता है। इसको हम जब लिखते हैं, उसका नाम तो शमशेर सिंह है, पर चूहे से भी डरता है। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं आंख का अंधा। आंख का अंधा नाम नैन सुख। तो ये देखिए, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। उसका नाम तो शमशेर सिंह है, पर चूहे से भी डरता है। इसी को हम कहते हैं आंख का अंधा, और नाम नैन सुख। अपन कह रहे हैं अंधों में काना राजा। दूसरा है अंधों में काना राजा। मूर्खों में, कम मूर्ख जो होता है वो आदर पा जाता है। मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी आदर पाता है। मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी आदर पाता है। मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला भी आदर पाता है, यानी कि अनपढ़ गांव वालों के बीच पटवारी का चपरासी भी परम ज्ञानवान माना जाता है। सच ही कहा है, अंधों में काना राजा होता है।
यानी मूर्खों में थोड़ा ज्ञान वाला व्यक्ति भी जो है वो आदर पा जाता है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ें सीखी हैं। लोकोक्ति क्या है और मुहावरे क्या हैं, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है, उनका वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाता है, इस टॉपिक के पूरी लिस्ट में आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएंगे आप लोगों को, और उनको आप लोगों को याद करना है। एक सोच आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए, मुहावरे जो होते हैं वाक्यांश होते हैं, और लोकोक्ति जो होती हैं वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। मुहावरों के अंत में प्राय ना का प्रयोग होता है, लेकिन लोकोक्तियों के अंत में ना का प्रयोग नहीं होता है। मुहावरों में परिवर्तन हो जाता है कारक लिंग वचन काल के अनुसार, लेकिन लोकोक्तियों में परिवर्तन नहीं होता है। ये थोड़े से अंतर हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो लोकोक्ति और मुहावरे को आसानी से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। अब धीरे धीरे इन चीज़ों की हम प्रैक्टिस करते चलेंगे और इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।